जो एक आर्मी के डिफेंस की एक पर्सन की है, जिन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया और 1.5 महीने तक उनकी वेन्स में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हैं। मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। वो रिपोर्ट मैं आपके साथ इसी स्क्रीन पे शेयर करूँगा, बट उससे पहले मैं उनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। वो एक आर्मी पर्सन थे, डिफेंस में थे, और डिफेंस में बहुत लॉट ऑफ रनिंग होती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज के साथ रनिंग बहुत लंबी लंबी तक होती है। 15-15 किलोमीटर का ट्रैक होता है। उसके बाद उन्होंने हैवी वेट कैरी करना होता है, गन्स कैरी करनी होती है, तो बहुत वेट के साथ उनको रनिंग करनी पड़ती है। तो रनिंग के साथ साथ उन पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर की वजह से वेरिकोज वेन्स डेवलप हो जाती है। और वेरिकोज वेन्स, जिसे हम एक तरीके से वेरिकोज वेन्स भी कह सकते हैं, और वहीं पर हम उसको वेरिकोसील भी कह सकते हैं। और वेरिकोसील जब उनका आया था, जो उनकी पहली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, उसमें आया था 4.4 mm लेफ्ट साइड वेरिकोसील। अब उनकी इस रिपोर्ट को हमने एक लिया, और वो रिपोर्ट भी एक ऐसी नहीं थी सच की किसी भी पैथोलॉजी लैब से ले लियो। वो डिफेंस की ही जो उनकी हॉस्पिटैलिटी है, या जहाँ पर वो हॉस्पिटल या जहाँ पर उनकी पैथोलॉजी लैब है, वहाँ से वो लैब थी। उनका अल्ट्रासाउंड स्कॉटम था, जहाँ पर उनका 4.4 mm की वेन्स लेफ्ट साइड वेरिकोसील था। अब उन्होंने हमसे 1.5 महीने का ट्रीटमेंट लिया, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने से मेरे ख्याल से उनका जो ट्रीटमेंट था 1.5 महीने से कंटिन्यू था। और आज की डेट में उनका जो वेरिकोसील है वो आ गया है 2.1 mm। और जो हमारी नॉर्मल वेन्स का जो साइज़ होता है, जो डायमीटर जो होता है, वो होता है 0.5 mm से लेकर 2 mm तक। मतलब 0.1 mm की मैं बोलूँगा, जिसके लिए वो 1 महीना मेडिसिन खाएंगे ऑलमोस्ट वो भी नॉर्मल हो जाएगा। और इसके साथ साथ वेरिकोसील से फ्री हो गए हैं। जो उनको पेन होता था, जो उनके पैरों की तरफ पेन जाता था, वो भी नॉर्मल हो गया है। लंबे टाइम खड़े रहने की वजह से जो स्कॉटम उनका लटका रहता था, वो भी नॉर्मल हो गया है। उनका एरेक्शन पीरियड सही हो गया है। जो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत ओलिगोस्पर्मिया की कॉज ऑफ वेरिकोसील लग रही थी, वो भी नॉर्मल हो गई है। तो वेरिकोज वेन, या जिसे हम कहते हैं वेरिकोसील जो है, वो उसको नोटल कर दिया जा सकता है अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो। इसमें कुछ नहीं, आपको बस 3 तरीके का हम बेसिकली जो होता है दिक्कत जो होती है, 3 चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है कि आपका आहार, डाइट पे फोकस करते हैं। दूसरी तरफ मेडिसिन अपना काम करती हैं, वहाँ की स्वेलिंग कम करना, वहाँ की जो बेसिक वेन्स को मोटा कर रही है, एनलार्ज कर रही है, वहाँ का जो ब्लड फ्लो है उसको ठीक करना। और थर्ड वन व्यायाम होता है, जिसे हम एक्सरसाइज कह देते हैं। एक्सरसाइज वर्क करती है हमारे पे कि जहाँ पर हमारा को ब्लड फ्लो पहुँचाना होता है, जिस डायरेक्शन में हमें पहुँचाना होता है, उस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो जा पाए। और ब्लड फ्लो जाने के बाद वहाँ की जो वेन्स है उसको थोड़ा काम करने को मिले, क्योंकि वेन्स की प्रॉब्लम है, वात डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, इसके साथ साथ कहीं बहुत ज़्यादा रनिंग होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक वेरिकोसील के पेशेंट को लगी रहती हैं, बट वहाँ पर वो धीरे 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 करके ठीक हो जाती है। और अगर आपके मन में कैसी भी क्वेरी है वेरिकोसील के रिगार्डिंग, चाहे आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ग्रेड भी हो, आप नीचे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। या फिर आपकी जो रिपोर्ट्स में जो भी है, मतलब वेरिकोसील के रिगार्डिंग, या कभी आपने अल्ट्रासाउंड स्कॉटम करवा रखा होगा, उसमें अगर वेरिकोसील है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। चाहे उसमें बायलेटरल वेरिकोसील हो, चाहे लेफ़्ट साइड हो, चाहे राइट साइड वेरिकोसील हो, कैसे भी आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो, हम उस पर काम कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। और मन में कैसे भी क्वेरी है जिसके रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हैं कि हाँ शायद है या नहीं है, या वेन्स में को फूली हुई तो दिखती हैं बट मन में क्वेरी होती है, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, और टीम हमारी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, आपकी क्वेरी पूछेगी, आपके उस क्वेरी का आंसर भी देगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और भूलना मत, अगर आपको वेरिकोसील है तो अपनी रिपोर्ट्स आप नीचे दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।